गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन, उसकी प्रॉपर्टी और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट की स्टडी हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट की तरफ आना चाहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी आप लोगों ने 10th क्लास में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में थोड़ा सा आप लोगों ने वहाँ पर सीखा है। यहाँ पर हम लोग उसी पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे और कॉन्सेप्ट तो पुराना वाला ही, वही 10th क्लास वाला ही फॉलो होना है। अब ये है क्या चीज़, थोड़ा इसको डिटेल स्टडी की जाए। सबसे पहले देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड जो बनते हैं, मैंने शुरू में ही फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इसकी बात की थी, लेकिन यहाँ पर हम काफ़ी एग्जाम्पल के साथ और दूसरे कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे। सबसे पहले आप लोगों को सबको पता ही है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखा है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कहने का पर्पज़ ये है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम सो एज टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट। यहाँ पर जो डुप्लेट का मतलब 2 से है, इन केस ऑफ एलिमेंट्स हैविंग ओनली वन सेल। और आप सबको पता है कि वन सेल वाली केस हाइड्रोजन में बनती है, बाकी हीलियम में है, हीलियम खुद ही इनर्ट है, और बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वन सेल वाले नहीं हैं, वो मोर देन वन सेल वाले हैं। तो इसलिए वहाँ पर डुप्लेट कॉन्सेप्ट की बात हम नहीं करेंगे। वन सेल इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट लिंकेज। ध्यान देना, कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट लिंकेज। लिंक का मतलब भी जोड़ने से है, अब बॉन्ड का मतलब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से है, मीन्स जोड़ने से है। इसलिए दोनों टर्म लगभग सिमिलर हैं। एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय ईच एटम इज़ नोन एज कोवेलेंसी। और जितने एलिमेंट्स, जो यानी पर्टिकुलर एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, उस इलेक्ट्रॉन के नंबर को हम लोग कोवेलेंसी का नाम देंगे। अगर कहीं पर किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट की कोवेलेंसी पूछी जाए तो आप वहाँ देख लेना नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर एटम के थ्रू कितना है, तो आराम से आपको कोवेलेंसी में दिक्कत नहीं आएगी। एक बार फिर हम जरा इस डेफिनेशन को लेना चाहेंगे, द बॉन्ड फॉर्म्ड between the two atoms by mutual sharing of electrons between them so as to complete their octet or duplet in case of element having only one cell is called covalent bond or covalent linkage, and the number of electrons contributed by each atom is known as covalency। आप कोई एग्जाम्पल ले लें, जैसा आप लोगों ने पहले से ही आपको पता ही है कि अगर मान लो कि मैं हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेकर के चलूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन, इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। जब इनका देखा जाए आपस में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अब देखा जाए दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए, जैसा कि आप पहले से ही जानते हो। ऐसे केस में हम लोग करते क्या है कि चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, सिंगल पेयर यहाँ पर आपके सामने है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, अलग बात है इसको हम बॉन्ड पेयर का नाम देते हैं। तो चूँकि सिंगल यानी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होने के नाते हाँ, यहाँ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और इसको हम लोग ऐसे सिंगल लाइन से शो करते हैं। और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मान लो कि O2 का केस आप सबको पता है, ऑक्सीजन आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। ये कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को आना चाहिए, तभी आप इजी गोइंग ये चैप्टर कंप्लीट कर पाओगे, अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स आएंगी। दूसरे ऑक्सीजन में भी देखा जाए 6 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली और शेयरिंग करके अपना देखिए ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ये तो सिंपली ऑक्सीजन का केस रहा, O और O के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की अगर कोवेलेंसी पूछी जाएगी तो 2 आएगी, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए अपने प्रोवाइड किए हैं। अगर हम इसको स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो वही सेम केस O और डबल बॉन्ड O ऐसे बना देंगे। जो 2 लाइन बनाते हैं इसको हम लोग डबल बॉन्ड का नाम देते हैं। और भी केस हम ले सकते हैं, मान लो अगर हम N2 लेकर के चलें तो नाइट्रोजन सबको पता आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स
और इसको आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन और इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। दूसरा नाइट्रोजन, इसके भी आउटर सेल में वही सेम सिचुएशन बनी है, तो दोनों नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली और देखा जाए यहाँ पर दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया 6 7 8 6 7 8। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन की कोवेलेंसी पूछी जाएगी तो 3 आएगी, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए इन्वॉल्व किए हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग इसको शो करेंगे तो ऐसे 3 लाइन से शो करेंगे, यह ट्रिपल बॉन्ड शो होगा। तो ये जो सिचुएशन हमारे सामने दिख रही है ये कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड है। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। मान लो कि अगर हम अमोनिया का एग्जाम्पल लेकर के चलें, यहाँ पर देखिए सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर है 5 और इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। और दूसरा जो हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइंड हो रहा है, इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 हाइड्रोजन अपने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऐसे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया इस वाले केस में, और नाइट्रोजन का देखिए ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ये सिचुएशन देखो, नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे वो हो गए। अगर इसको लाइन स्ट्रक्चर से दिखाना चाहें तो हम H N H और ऐसे सिंगल बॉन्ड बना है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3 आएगी जबकि हाइड्रोजन की कोवेलेंसी 1 आएगी। कभी कभी ज़्यादातर केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऊपर पॉइंट बनाते हैं। ये जो पॉइंट हैं ये इस इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं जो इसका लोन पेयर है, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। तो ये पेयर जो नाइट्रोजन का खुद का है जिसको हम लोन पेयर का नाम देंगे, इसकी भी ज़रूरत अपने को पड़ती रहेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो पेयर यहाँ पर बने हैं इसको हम बॉन्ड पेयर का नाम देंगे क्योंकि ये बॉन्डिंग के थ्रू क्रिएट हुए हैं। अब हम लोग इसके आगे चलना चाहेंगे। अब इसके आगे देखा जाए इसी कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड मैं आपको प्रैक्टिस के लिए पॉइंट्स देना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इतने पॉइंट्स एग्जाम्पल आयन मॉलिक्यूल मैंने ले रखे हैं, CO, CO2, O3, H2O, H2O2, SO2, SO3, HClO4, HNO3, HNO2, HNO3, H3PO2, H3PO3, H3PO4, H2SO3, H2SO4, Cn-, NO2-, Cn-, NO3-, SO4-, H3O+, NH4+, और भी तमाम प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं। लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए जो पॉइंट मैं दे रहा हूँ इससे हमारा बेनिफिट क्या होगा कि आप इसको घर पे प्रैक्टिस करना। ऐसा नहीं कि ये सब आपके जिम्मे है, आप इसमें परेशान मत होना। और अभी लाइव क्लासेस में कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगा, कुछ स्ट्रक्चर जो आप लोगों को नहीं आएंगे, जो आप लोग बताओगे पूछोगे वो मैं डिस्कस करूँगा। और जहाँ बीच बीच में ज़रूरत पड़ती रहेगी तो इसमें से कुछ स्ट्रक्चर हमारे आगे भी कर सकते हो। लुईस सिंबल के थ्रू लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग खुद बनाएंगे, चाहे वो आयन हो। ये तो कुछ मैंने प्रैक्टिस के हिसाब से आपको दे रखा है। और भी जितने भी कंपाउंड या आयन आपको मिलेंगे आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए आना चाहिए, और नहीं आता है तो आपको समझने की ज़रूरत है, आप उस पर ट्राई ज़रूर करना। ये चैप्टर आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस साल सिलेबस डिलीट होने के बाद भी इस चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। इसी से आप इसके इम्पोर्टेंस को समझ सकते हो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना ये चैप्टर है। इसके आगे देखो हम लोग आना चाहेंगे, जैसा कि इसके पहले आप लोगों को पता ही है कि हम आयनिक कंपाउंड का डिस्कशन हम लोगों ने किया था, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। वही सेम कंडीशन देखा जाए, हम लोग यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कंपाउंड के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर आएंगे। तो जैसा कि आपको सबको पता है कि आयनिक कंपाउंड में फिज़िकल स्टेट में हम लोगों ने क्या लिखा था कि मोस्टली सॉलिड इन स्टेट, क्योंकि वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आयन के बीच में था वो स्ट्रॉन्ग था। लेकिन अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात की जाए, कोवेलेंट कंपाउंड की बात की जाए, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल का फिजिकल स्टेट आएगा ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों कैटेगरी में आएगा। मतलब ज़्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड या तो सॉलिड हैं या लिक्विड हैं या गैस हैं, मतलब तीनों फेज में है।
पर्पस केवल इतना सा है, रीज़न केवल इतना सा है कि इनका जो कोवेलेंट बॉन्ड है मॉलिक्यूल के बीच में, तो जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट होते हैं तो वहाँ पर जो अट्रैक्शन है वो पुअर है। इसको हम आपके नॉलेज के लिए बता दें कि ये ज़्यादातर केस में वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या डाइपोल अट्रैक्शन है, जो कि कहीं आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम डिस्कस भी करेंगे। वो अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड के रिस्पेक्ट में वीक है, इसलिए फिजिकल स्टेट जो है ये सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों स्टेट में अपने को मिलेंगे। अब चूँकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने के नाते मेल्टिंग और बॉइलिंग भी इनका देखा जाए कम ही आएगा। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग हाई था क्योंकि वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई था। यहाँ पर मेल्टिंग या बॉइलिंग लो आएगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर देखा जाए कम है, वीक है। सॉल्वेबिलिटी की तरफ आएंगे। जितने भी आयनिक कंपाउंड थे सब पोलर सॉल्वेंट के अंदर इनसॉल्युबल थे और नॉन पोलर में पोलर में सॉल्युबल थे। आयनिक कंपाउंड की बात मैं कर रहा हूँ। पोलर कंपाउंड में सॉल्युबल थे और नॉन पोलर कंपाउंड में इनसॉल्युबल थे। यहाँ पर उसका उल्टा होगा, जितने कोवेलेंट कंपाउंड होंगे सब पोलर सॉल्वेंट के अंदर इनसॉल्युबल होंगे और नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होंगे। जैसे देखा जाए, अगर मान लो कि मैं कैम्फर ले लूँ, कपूर गोली जो घर में यूज़ होती है, अगर उसको वाटर में डाला जाए, डिज़ोल्व किया जाए तो बिल्कुल डिज़ोल्व नहीं होगी। लेकिन उसी को आप डीजल या पेट्रोल या किसी ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डाल दीजिए जो कि नॉन पोलर नेचर का है, तो उसमें वह सॉल्युबल हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा इतना सा है कि पोलर सॉल्वेंट में आयनिक जो कोवेलेंट कंपाउंड है इनसॉल्युबल हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन है, एसीटोन है, एल्कोहल है, इस तरह से जो प्रोडक्ट हैं उन सब में वो सॉल्युबल हैं। कहने का मेरा सिंपल मतलब ये। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की तरफ थोड़ा बढ़ना चाहूँगा। नाम से ही क्लियर है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जैसा आपको पता है आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर थे, लेकिन मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में आयन फ्री होने की वजह से गुड कंडक्टर थे। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड की कंडीशन क्या आएगी, क्योंकि इसमें कोई आयन नॉर्मली बनेगा नहीं, इसलिए सब इलेक्ट्रिक के बैड कंडक्टर होंगे, क्योंकि इसमें न तो कोई आयन है न तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर है। ये पूरा जो डिस्कशन आपके सामने है जनरल प्रॉपर्टी है। थोड़ी बहुत कहीं कहीं पर एक्सेप्शनल सिचुएशन बन सकती है, उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। मॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करेंगे। जैसा कि आयनिक कंपाउंड आयनिक रिएक्शन दिखा रहे थे, आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, इंस्टेंट कंप्लीट होते हैं, मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड का टाइम लेते हैं। लेकिन जो हमारा मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं, ये स्लो स्पीड में चलते हैं। चूँकि कोवेलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल से बना है तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो मॉलिक्यूलर होगा, स्पीड स्लो होगी। रिएक्शन से जो यानी रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बिल्कुल स्लो ऑर्डर में बनेंगे। तो इनका भी डिस्कशन जहाँ कहीं अगर कुछ कॉन्सेप्ट बनेंगे तो किया जाएगा। अभी तो केवल इतना सा ध्यान में रखना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में, कोवेलेंट कंपाउंड जो भी हैं वो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस देते हैं और आयनिक कंपाउंड आयनिक रिएक्शंस देते हैं। अब इसके आगे देखा जाए, हम इसके बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहूँगा जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। फॉर्मल चार्ज काफ़ी अच्छा कंपाउंड यानी टॉपिक है अपना, और इस पर भी क्वेश्चंस आपके सामने बनते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑब्लिक आयन। तो फॉर्मल चार्ज स्पेशली है क्या? बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कन्फ्यूज़न का पॉइंट नहीं होना चाहिए इसमें। देखिए फॉर्मल चार्ज क्या है। फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम इन द फ्री स्टेट। कहने का मतलब क्या हुआ कि फ्री स्टेट में किसी भी कंपाउंड में जो हमारा एटम है उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पहले से थे या पहले से हैं फ्री स्टेट में, मतलब जब वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा उससे पहले। एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइंड टू दैट एटम इन द लुईस स्ट्रक्चर। और लुईस स्ट्रक्चर बनाते समय उसके कह सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन असाइन हो रहे हैं, इसी डिफरेंस को हम
फॉर्मल चार्ज का नाम देते हैं। लेकिन लुईस स्ट्रक्चर में हमें क्या ध्यान रखना है, एज्यूमिंग दैट इन ईच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द एटम हैज़ वन इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने भी बॉन्ड पेयर हैं या शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के हैं उसमें से एटम का खुद का वन इलेक्ट्रॉन है। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि शेयरिंग में दोनों एटम इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं ऑफ इट्स ओन एंड द लोन पेयर ऑन इट, और अगर उस एटम पर जितने लोन पेयर हैं बिलोंगिंग टू इट कम्प्लीटली, पूरा पूरा उसी एटम के माने जाएंगे, यानी उसके कंसिडर किए जाएंगे। तो जो डिफरेंस है फ्री स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है और कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनने के बाद उस लुईस स्ट्रक्चर में उसको असाइन हो रहे हैं, उसी डिफरेंस को हम फॉर्मल चार्ज का नाम देंगे। आगे हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझना चाहेंगे, ध्यान से आप समझना, बहुत सिंपल पार्ट है और हमारे लिए काफ़ी काम का पॉइंट है। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए देखिए अपने पास एक सिंपल सा फार्मूला है, इस फार्मूले को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑब्लिक आयन, मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में किसी एटम पर फॉर्मल चार्ज हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री स्टेट, बॉन्डिंग से पहले उस एटम के वैलेंस सेल में फ्री स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल का मतलब आउटर मोस्ट सेल जिसको आपको पहले से पता है, माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुई हैं जिनको हम लोन पेयर का नाम देते हैं, -1/2 टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसको हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। तो जैसा अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में भी लिया था कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और लुईस स्ट्रक्चर बनने में कितने इलेक्ट्रॉन असाइन हो रहे हैं, वही डिफरेंस फॉर्मल चार्ज है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये तो वैलेंस सेल में फ्री स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और ये लोन पेयर मैंने एक पहले बता रखा था, जितने लोन पेयर होंगे पूरे के पूरे कंसिडर होंगे और जो बॉन्ड पेयर होंगे उसका हाफ, अगर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है तो 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पर 1/2 कर दिया गया है। सिंपल वे में देखो फॉर्मल चार्ज के लिए ये दिमाग में रख सकते हो, V का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जितने हैं -1/2 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इस फार्मूले को, ये वाला फार्मूला है, हम लोगों ने छोटा इसको कर दिया है समझने के हिसाब से। अब मान लो कोई स्ट्रक्चर लिया जाए, कोई एग्जांपल लिया जाए, सपोज कर लीजिए कि हम H2SO4 का एग्जांपल लेके चलना चाहेंगे और इसमें हम चाहते हैं कि सल्फ़र का फॉर्मल चार्ज हम कैलकुलेट करें। तो देखिए पहले नंबर पर इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए अपने को। तो देखो लुईस स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, सल्फ़र वैलेंस सेल में, आउटर सेल में सबको पता है फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन का नंबर है 6। अब इसमें देखो ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऑक्सीजन सल्फर से करेगा और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हाइड्रोजन से करेगा। तो ऐसे देखिए हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया और ऑक्सीजन का देखो ये ऑक्टेट पूरा हो गया। एक ऑक्सीजन देखो यहाँ पर हम ऐड करेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग सल्फर के साथ और सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हाइड्रोजन के साथ, ऐसे हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया और ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। अभी 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं। और सल्फ़र का देखिए यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी 2 ऑक्सीजन हमारे और ऐड होने बाकी हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन इन दोनों पेयर के साथ बनेंगे और यहाँ पर स्ट्रक्चर हम 2 तरह से बना सकते हैं, एक तो डेटे बॉन्ड के थ्रू दिखा सकते हैं और एक कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू दिखा सकते हैं। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू दिखाना ज़्यादा लॉजिकल है क्योंकि आगे हम उसको डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों। तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ शेयरिंग कर ली। तो ऑक्सीजन का देखो ऑक्टेट तो हो गया पूरा, लेकिन सल्फ़र के आउटर सेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक ऑक्सीजन देखो और है
जो कि मैं यहाँ ऊपर इसको साथ 2 इलेक्ट्रॉन के देखो शेयरिंग करा दे रहा हूँ। ये कंडीशन देखा जाए ऐसे। अब ये पूरा सिचुएशन हमारे सामने H2SO4 का कंप्लीट स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पर सल्फ़र का अगर हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है तो आपको सबको पता है कि सल्फ़र के वैलेंस सेल में पहले से 6 इलेक्ट्रॉन थे माइनस। अब देखो जितने इलेक्ट्रॉन थे सब बॉन्डिंग में यूज़ हो गए, तो कोई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर नहीं है, इसलिए 0 -1/2 इंटू शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन है। देखो 2 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 - 6 क्या वैल्यू आएगी 0। तो यहाँ पर जो फॉर्मल चार्ज सल्फ़र का निकल करके आ रहा है वो 0 आ रहा है। कहने का मतलब सिंपली तो फॉर्मल चार्ज को इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और एक एग्जांपल लेना चाहूँगा मैं आपको समझाने के हिसाब से। मान लो कि HNO3 हम ले लेते हैं और नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज अपने को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। देखिए नाइट्रोजन आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है इसमें 5 है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन को देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन से शेयर कराएंगे और इसके साथ हाइड्रोजन को भी अटैच करा देंगे। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। और एक ऑक्सीजन को इसके साथ डबल बॉन्ड से शेयर करा लेंगे, डबल बॉन्ड के साथ जोड़ लेंगे। तो अब इस तरह से ऑक्सीजन का देखो ऑक्टेट पूरा हो गया। और नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नाइट्रोजन का देखिए ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है HNO2 का है। और एक ऑक्सीजन को यहाँ पर हम डेटिव बॉन्ड के थ्रू जोड़ेंगे, ये कंडीशन आएगी। ठीक है, नाइट्रोजन चूँकि किसी भी एलिमेंट में अगर सेकंड सेल से ज़्यादा सेल होती हैं तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो सकते हैं, जैसा कि सल्फ़र में क्या है 3 सेल हैं। सल्फ़र का सबको पता है एटॉमिक नंबर क्या है 16 है, 2 8 6 3 सेल हैं। लेकिन नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 7 है, 2 5, केवल 2 सेल हैं। इसलिए अगर किसी भी एलिमेंट की आउटर सेल सेकेंड सेल है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं ले सकते, इसलिए हमें यहाँ डेटिव बॉन्ड शो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का हमें फॉर्मल चार्ज जो निकालना है, सबसे पहले नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो आपने 5 ले लिया, माइनस लोन पेयर। यहाँ देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर नहीं रहा क्योंकि सब के सब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज़ हो गए, तो 0 माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। आपको देखने से लग रहा है कि 4 आ जाएगा, और जब 5 में से 4 को माइनस करोगे तो ये 1 आएगा। मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज जो है +1 है, आप यूँ ले सकते हो। कहने का पर्पज़ क्या है कि इस पूरे स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का जो स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन पर चार्ज असाइन हो रहा है, यानी जो डिफरेंस है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का और जितने बॉन्ड या शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो +1 है, यानी 1 है। तो इसको आप यूँ समझ सकते हो कि इस HNO3 के स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज से ये असाइन हो रहा है कि नाइट्रोजन पर +1 चार्ज हो सकता है अगर हम सब इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से, सब एटम को यहाँ से हटा दें। तो कहने का सिंपल मतलब क्या है कि इस सिंपल फार्मूले से हम फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन करते हैं। बाकी इसके आगे देखो तमाम और भी स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करने हैं, वीडियो को बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, इसलिए फॉर्मल चार्ज तक के कॉन्सेप्ट को आप डिस्कस करिएगा। आप अपनी तरफ से भी कुछ स्ट्रक्चर बनाना और उसमें सेंट्रल एटम का या किसी साइड एटम का भी आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो इस फार्मूले से। इसके आगे देखा जाए इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो अगले वीडियो में कवर होंगे। थैंक यू।